हेलो, मैं पंकज पाटिल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सॉल्यूशंस। इसमें हम आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या असल में। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे हम आज के लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे कि सॉल्यूशन असल में होता क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, डेफिनेशन देखेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, उसमें नजर डालेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना सारा हम आज पढ़ने वाले हैं, एकदम रिलैक्स होके, कुछ भी टेंशन नहीं है। एक एक बात को समझेंगे, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्वेंट सोल्यूट किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहां पे दिया है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन ए सिंगल फेज। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसका भी हम बाद में देखेंगे। कि सपोज मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसमें घुल गया पूरी तरह से, तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब सॉल्ट एंड सोल्यूट, ये जो सॉल्ट एंड सॉल्वेंट है, मतलब जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, ये पूरी तरह से घुल मिल गया अंदर, इसका मिक्सचर होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस मतलब क्या, अभी इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, बाद में मैं इसका आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। फर्स्ट ये समझ लो कि अभी यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन बनाया था, ये सिंगल फेज है, लिक्विड फेज में। सो होमोजीनियस मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन ए सिंगल फेज, जिसमें दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं एक ही फेज में, सिंगल फेज में, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो अभी इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स थे हमारे पास। मेरे पास सॉल्वेंट था, ग्लास ऑफ वाटर, जो बीकर लिया था मैंने, बीकर ऑफ वाटर, उसमें जो वाटर था वो हमारा क्या था, सॉल्वेंट। उसकी डेफिनेशन देख ले, कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट। वाटर ज्यादा था, 100 ml लिया था मैंने, लार्जेस्ट अमाउंट में था वाटर, और उसमें मैंने जो सॉल्ट डिसॉल्व किया, सॉल्ट की अमाउंट कितनी थी, थोड़ी सी थी। कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दी रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स इज कॉल्ड एज सोल्यूट। तो इस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट वाटर है और हमारा सोल्यूट ये सॉल्ट है। अभी यहाँ पे दिखाए देखो, ये सोल्यूट है, ये सॉल्ट था, कम मात्रा में था, ये सॉल्वेंट है, ज्यादा मात्रा में था। इससे हमारा जो सॉल्यूशन बना, सॉल्ट सॉल्यूशन, वो होमोजीनियस मिक्सचर बना। तो अभी उसका और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंसीडर कर लेते हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट की। अभी मैंने जब स्टार्टिंग में वाटर आपको दिखाया तो वाटर सॉल्वेंट था हमारा, तो वाटर की स्टेट क्या थी, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर वाज लिक्विड, लिक्विड थी। सॉल्यूशन बनने के बाद उसका स्टेट क्या था, सॉल्वेंट का, उसका लिक्विड ही था। तो सॉल्वेंट जो होता है, इट रिटेन्स इट्स फिजिकल स्टेट। सॉल्वेंट अपनी फिजिकल स्टेट हमेशा रिटेन करके रखता है, इट रिटेन्स इट्स फिजिकल स्टेट। उसने उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं किया था। अभी सोल्यूट जो हमने लिया, अभी ये एग्जांपल में कौन सा था सोल्यूट, सॉल्ट हमारा सोल्यूट था। तो सॉल्ट जब डिसॉल्व किया, ये सॉल्ट जो था हमारा सॉलिड था, जब डिसॉल्व कर दिया, तो डिसॉल्व करने के बाद अभी इसमें सॉलिड दिख रहा है आपको, सॉलिड है ही नहीं, इट हैज चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। सोल्यूट ने उसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर ली। हमेशा चेंज करेगा ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट मे चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन हम यहां से सोल्यूट और सॉल्वेंट की बता सकते हैं। या
और दूसरे तरीके से बताए तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो सब्सटेंसेस डिसॉल्व करता है, तो इसको हम डिसॉल्विंग मीडियम भी बोल सकते हैं सॉल्वेंट को. सॉल्वेंट कैन बी कॉल्ड एज डिसॉल्विंग मीडियम. और सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो डिसॉल्व हो जाता है. सोल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट ठीक से बड़े आराम से रिलैक्स होके सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिसॉल्व्स द अनदर सब्सटेंस. वो डिसॉल्व करता है इसलिए हमने उसको नाम दिया डिसॉल्विंग मीडियम. सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, which gets dissolved in the solvent. तो सोल्यूट को हम कह सकते हैं कि dissolved substance, हम इसे dissolved substance बोल सकते हैं. तो इस तरीके से सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको ठीक से समझ में आया. अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, जो मैंने जिक्र किया था कि अब होमोजीनियस का मीनिंग बताऊंगा, तो होमोजीनियस का मीनिंग अब हम बताएंगे. इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दिया है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब अभी ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने बनाया, सॉल्ट का सॉल्यूशन, इस सॉल्ट के सॉल्यूशन में कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज सेम होगी थ्रू आउट, सभी जगह पे. कंपोजिशन का मतलब क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन सेम होगा. किसी भी कॉर्नर से आप ड्रॉप निकालो, किसी भी जगह से आप एक ड्रॉप निकालो सॉल्यूशन का, उसमें कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो प्रोपोर्शन होगा, प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो सेम होगा. दैट इज कॉल्ड एज सेम कंपोजिशन. और दूसरी बात, किसी भी कोने से किसी भी जगह से आप एक ड्रॉप निकाल लो और उसका प्रॉपर्टी चेक करो. सपोज मैंने यहाँ पे टेस्ट प्रॉपर्टी किया, तो खारापन जो होगा उसका सेम होगा सभी जगह पे, सेम खारापन. अगर शुगर डिसॉल्व करते हैं तो शुगर का जो स्वीटनेस है, जो मीठापन है, वो सभी जगह पे सेम होगा, मतलब प्रॉपर्टी उसकी सेम है. उसका कलर, उसका पीएच, उसका डेंसिटी, उसका टेस्ट, सभी जगह पे थ्रू आउट सेम होगा. दिस इज कॉल्ड सेम कंपोजिशन एंड सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट. इसे बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ए फिजिकल चेंज. जब सॉल्यूशन बना, जब सॉल्वेंट डिसॉल्व किया, जब सोल्यूट डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, तो जब सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन बनने की जो प्रोसेस थी, वो प्रोसेस कैसी थी, फिजिकल चेंज. केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, उसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ. शुगर का आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ, सॉल्ट का आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ, वाटर का आइडेंटिटी चेंज, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ. तो ये सिर्फ फिजिकल चेंज है. उसका स्टेट चेंज हुआ सॉल्ट का सिर्फ. अभी सॉल्यूशन ऑलवेज अपीयर्स एज ए सिंगल फेज. सॉल्यूशन का फेज कौन सा था बच्चों, अभी जो सॉल्यूशन बना है हमने, ये दो फेजेस आपको दिख रहे हैं सोल्यूट सॉल्वेंट के, मतलब सॉलिड अलग लिक्विड अलग नहीं, एक ही फेज है ना, लिक्विड फेज है. सो सॉल्यूशन ऑलवेज अपीयर्स एज अ सिंगल फेज, सिंगल फेज में होता है हमेशा. सॉल्यूशंस आर जनरली वेरी स्टेबल. इसका मतलब क्या, अभी जो मैंने सॉल्ट डिसॉल्व किया वाटर में, वो सॉल्ट के पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल नहीं हुए, which implies that the solute particles do not separate out on keeping. सेटल नहीं होते, सेपरेट नहीं होते. मतलब आप थोड़े मेरा लेक्चर अभी चालू है कि उसको अभी रख दिया सॉल्यूशन को बाजू में, तो थोड़ी देर बाद जो सॉल्ट के पार्टिकल से नीचे जाके सेटल हो जाएंगे तो सेपरेट आउट हो जाएंगे. ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है. इसका मतलब है वो आप कितने भी घंटे उसे रखो, होमोजीनियस मिक्सचर है, वो पार्टिकल्स नीचे नहीं सेटल होंगे. This is called solution is very stable. Okay. Now next property is particles dissolve are extremely small in size. जो हमने particles dissolve किए, जो salt के particles dissolve किए water में, तो particles की size, वो solute के particles की size बहुत छोटी थी, less than 1 nanometer in diameter. तो उसकी size 1 nanometer से भी
कम थी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सिंस द साइज ऑफ, अभी साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो है, सिंस द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, they can easily pass through the filter paper. मतलब therefore components of a solution cannot be separated by filtration. अगर मैं फिल्टर पेपर ले लूं तो फिल्टर पेपर में जो पोर्स की साइज होती है उससे भी छोटी साइज हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स की है. तो ये फिल्टर पेपर अगर मैं यूज करूं फिल्ट्रेशन के लिए, अगर मुझे फिल्ट्रेशन करना है, ये सॉल्यूशन हमने अभी बनाया था सॉल्ट का सॉल्यूशन, ये मुझे फिल्टर करना है. तो फिल्टर करने के बाद क्या मैं इस सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकता हूं क्या? तो आंसर है नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उसकी साइज, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स की साइज है, सोडियम क्लोराइड जो हमने डिसॉल्व किया, उसकी साइज इस पोर से भी छोटी है. तो ये फिल्टर पेपर से इजीली चले जाएंगे नीचे. तो कोई भी सोल्यूट पार्टिकल्स ऊपर आपको नहीं दिखेंगे. मतलब इस फिल्टर पेपर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी जा रहे हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स भी जा रहे हैं. सो यू कैन नॉट सेपरेट सोल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड. ठीक है, कोई भी सोल्यूट के पार्टिकल्स ऊपर नहीं है. ठीक है, पूरा फिल्ट्रेशन हमारा हो गया. मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स, सॉल्ट के पार्टिकल्स आपको फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं दिखाई देंगे. दिखाई दे रहा है? इसका मतलब हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड. अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर निग्लिजिबली स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन इवन विद ए माइक्रोस्कोप. अभी जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उसके पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे थे नेकेड आइज से. माइक्रोस्कोप भी लगा लेंगे तो भी आपको दिखाई नहीं देंगे. तो यही प्रॉपर्टी है. इससे आगे की प्रॉपर्टी, अगर इसकी साइज इतनी छोटी है तो जो लाइट अगर हम उससे पास करें, जो सॉल्यूशन होगा सॉल्ट का सॉल्यूशन या कोई भी ट्रू सॉल्यूशन हम लिए, तो उसमें से अगर लाइट पास करे तो लाइट स्कैटर नहीं करेंगे वो पार्टिकल्स, उसकी साइज इतनी छोटी है. Since the size of solute particles in the solutions is extremely small, a true solution does not scatter light. This is very important. तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसका मतलब भी बता दिया, जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सेम हो थ्रू आउट. Addition of solute into solvent to form a solution is not a chemical change because the chemical composition of both solute as well as solvent remains the same. It is just a physical change. Solution always appears as a single phase. Solution का phase हमेशा single phase होता है, एक ही phase होता है. और solvent का जो phase होगा, solid, liquid और gas, वही phase solution का होता है हमेशा. Solutions are very stable. Stable होते, particles settle नहीं होते. पार्टिकल की साइज छोटी हो, उतने घुल मिल जाते हैं कि वो नीचे सेटल नहीं होते. इसीलिए हम इसकी साइज छोटी होने की वजह से फिल्टर पेपर से भी हम सेपरेट नहीं कर सकते. ये प्रॉपर्टी हमने देखा. देन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर निग्लिजिबली स्मॉल, कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते और वो लाइट स्कैटर नहीं करते. अभी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब जितने कंपोनेंट्स है उस सॉल्यूशन में, उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई करना है. तो अगर सपोज सॉल्यूशन में आपके कंपोनेंट्स दो है, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, मतलब दो कंपोनेंट्स हो गए, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन. उसमें वन सोल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट होगा आपका. अगर आपके सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स है, एक सोल्यूट, अगर दूसरा और सोल्यूट हमने डाल दिया, सॉल्ट डाला था उसमें शुगर भी डाल देते, दो सोल्यूट हो गया अभी, और एक सॉल्वेंट, मतलब तीन कंपोनेंट्स हो गए.
मतलब यहाँ पे लिख देता हूं 2 सोल्यूट्स प्लस 1 सॉल्वेंट, टोटल कंपोनेंट्स हमारे हो गए 3। तो उस सॉल्यूशन को हमने नाम दिया टर्नरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट्स। अगर सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स आपके 4 है, 3 सोल्यूट्स है, 3 सोल्यूट्स प्लस 1 सॉल्वेंट, तो टोटल कंपोनेंट्स आपके हो गए 4। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन, उसको हम नाम दिया क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आए। अभी नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अभी ठीक से समझना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जो स्टेट होगा सॉल्यूशन का, या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस, एक ही स्टेट होता है ना, सॉल्यूशन सिंगल फेज में होता है। और जो सॉल्वेंट का फेज होगा, जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा फिजिकल, वही सॉल्यूशन का स्टेट होता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस बनते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस। तो सॉलिड सॉल्यूशंस का मतलब क्या बच्चों, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट, मतलब सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट थी वही, अगर सॉलिड है, मतलब हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूशन का स्टेट भी सॉलिड है, तो सारे सॉल्यूशंस हम बोलेंगे उसको सॉलिड सॉल्यूशंस। तो उसमें अगर सॉल्वेंट आपके पास सॉलिड है, तो सॉलिड में सॉल्वेंट सॉलिड ही है। यहाँ पे सॉलिड में सॉलिड डाल दो, सॉलिड इन सॉलिड बन जाएगा। एग्जाम्पल अलॉयज होते हैं हमारे पास, ब्रास और कॉपर इन गोल्ड, यहाँ पे कॉमा चाहिए, ब्रास होता है। जो अलॉयज होते हैं हमारे पास, कॉपर इन गोल्ड, मतलब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिसॉल्व होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। अगर सोल्यूट हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है, तो लिक्विड इन सॉलिड हो गया, वो भी सॉलिड सॉल्यूशन से। अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम, मर्क्यूरी लिक्विड होता है, सोडियम सॉलिड होता है, मर्क्यूरी आप सोडियम में मिक्स कर दो तो अमालगम बनेगा, सो दैट इज लिक्विड इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, अगर सोल्यूट आपका गैस है और सॉल्वेंट आपका सॉलिड है, तो ये सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन में कैटेगराइज किया जाएगा। और इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो जो मेटल्स होते हैं उसके ऊपर हम गैसेस पास करते हैं, तो गैस वहां पे डिसॉल्व हो जाता है या एब्सॉर्ब हो जाता है मेटल्स पे, दिस इज गैस इन सॉलिड। तो दूसरे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉलिड सॉल्यूशंस हो गए। लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसमें स्टेट ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड होगा और स्टेट ऑफ सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। तो फिर से यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड है, लिक्विड में आप सॉलिड डिसॉल्व करो, लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्व करो, लिक्विड में गैस डिसॉल्व करो। सो फर्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। अभी जो हमने किया, सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया वाटर में, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल मिक्स कर दिया वाटर में, दैट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। गैस आपने डिसॉल्व कर दिया वाटर में, कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड हो, यहाँ पे एग्जांपल लिया ऑक्सीजन, जब डिसॉल्व होता है वाटर में तो वो भी सेम है, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। हम बात कर रहे थे गैसियस सॉल्यूशंस की, ये थोड़ा आपको इसमें दिखाई दे क्योंकि व्हाइट में है थोड़ा सा, तो आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, बात कर रहे थे हम गैसियस सॉल्यूशंस की। गैसियस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट हमारा गैस होता है और सोल्यूट सॉलिड लिक्विड और गैसियस फेज में हो सकता है, तो इसको हम गैसियस सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो आपको अगर दिखाई भी नहीं दे रहा हो तो आप सुनिए मैं जो कह रहा हूं। तो उसमें एग्जांपल दिया है सॉलिड इन गैस। सॉलिड अगर डिसॉल्व कर दे गैस में, मतलब कैंपर इन नाइट्रोजन, कैंपर के पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए, मिक्स हो गए नाइट्रोजन गैस में, तो ये सॉलिड गैस का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल दिया है इसमें लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का। अगर क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दिया हमने नाइट्रोजन गैस के साथ, तो ये लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा। और तीसरा है गैस इन गैस, मतलब सोल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। सो मिक्सचर जो होता है गैसेस के मिक्सचर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये हमारा गैस इन गैस है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट का लेक्चर था। इसमें हमने सॉल्यूशन क्या है वो देखा,
सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सोल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस देखी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देखा, कितने कंपोनेंट्स है, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन उस पे हमने बात की, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशन। अभी जो सिग्निफिकेंट होते, जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस है तीनों में से, वो है हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस। हमारे सिलेबस में जो दिए इंपॉर्टेंट जो है वो बाइनरी सॉल्यूशंस, मतलब एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट वाला सॉल्यूशन ही है हमें फोकस करना है पूरे चैप्टर में। और उसमें ये तीनों आएंगे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो ये तीनों पे चैप्टर का फोकस होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे के पार्ट 2 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करके रखो, तो सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, सारे स्लाइड्स मैंने खुद बनाए, तो आप इंतजार करो नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है, थैंक यू।